आज के इस छोटे से मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्री विजय शर्मा जी, श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री मिनेश भाई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी अधिकारी, वन्य उपजों की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरान और दूध सहकारी समिति से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में कुदरती संपदा ईश्वर ने कूट कूट कर भरी है। या न पानी की कमी है, न उपजाऊ भूमि की कमी है, न मेहनत का इंसानों की कमी है। कमी है तो सिर्फ अच्छी शुरुआत करने की। और आज एक ही कार्यक्रम में दो अच्छी शुरुआत हम कर रहे हैं और मुझे आनंद है कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं। एक तो हमारी जो भारत सरकार की, जिसने भारत सरकार ने शुरू किया, वो एनसीओएल ऑर्गेनिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव की शुरुआत भारत सरकार ने करी। एक बहुत बहुउद्देशीय महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। आज पूरा विश्व ये चीज को स्वीकार कर चुका है कि खान पान में विषैले तत्वों के मात्रा बढ़ने के कारण कैंसर से लेकर मधुमेह से लेकर उच्च रक्तपात से लेकर थायराइड तक की अनेक बीमारियां लोगों के शरीर को अपना घर बनाकर रह रही। 140 करोड़ लोगों की आबादी के इस देश के अंदर बीमारियों का इलाज करने की जगह बीमारी न हो, ऐसा खान पान लाना बहुत उचित चीज है। और इसलिए हमने ऑर्गेनिक खेती पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की है। एक जमाना था जब मानते थे कि ऑर्गेनिक खेती का स्वीकार करने से किसान का आय कम हो जाएगा। मगर मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात जैसे राज्यों में लाखों किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को स्वीकार किया है। देसी गाय के गोबर को एक विशिष्ट प्रक्रिया से ऑर्गेनिक खाद में बदलकर एक गाय से 21 एकड़ खेती सफलतापूर्वक कर 1 ग्राम खाद डाले बगैर 1 मिलीलीटर पेस्टिसाइड डाले बगैर 1.25 गुना उत्पादन गुजरात में आज किसान ले रहे हैं। और इसमें से एक किसान आपके सामने खड़ा है। एक गाय से 21 एकड़ खेती हो सकती है। किसी को भी अगर वैज्ञानिक रूप से देखना है तो डेटा के साथ मेरे गांव में आए, बशर्ते कि वो देसी गाय हो। गाय बूढ़ी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूध नहीं भी देती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके गोबर और उसके मूत्र को खाद के उपयोग में ले लीजिए। आपका फार्म
खेत पूरा ऑर्गेनिक बन जाएगा। एक जमाने में भारत के अंदर हमारे खेत केचुओं से भरे हुए होते थे। जब से फर्टिलाइजर डालना शुरू किया, हमने केचुओं का समाप्ति कर दिया। केचुआ ही फर्टिलाइजर का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है। संपूर्ण खाद अगर कहीं से हमें मिल सकता है तो केमिकल प्रक्रिया से संपूर्ण खाद बन ही नहीं सकता। केचुआ ही मिट्टी को खाता है और खाद को निकालता है और हमारी भूमि को 20 फुट तक नीचे तक भरभरी कर जितनी भी बारिश होती है वो सारे पानी को नीचे उतारने का काम करता है। मेरा खेत जिस क्षेत्र में है उसमें इस बार बारिश में, इस वर्षा में 3 घंटों में लगभग 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सब जगह क्रॉप नष्ट हो गए। जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती अपनाई थी, एक बूंद पानी खेत के बाहर नहीं गया है, सारा पानी जमीन के अंदर उतर गया है। एक ऐसा प्रयोग है जिसको राज्य की कृषि यूनिवर्सिटीज ने अपने निदर्शन फार्म के अंदर अपनाना चाहिए। ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। इससे जल संचय भी होता है, इससे किसान की आय भी बढ़ती है, इससे पशुपालन की वृद्धि भी होती है, जिसके माध्यम से किसान की आय और बढ़ती है। और सबसे बड़ा, इससे जो अन्न उत्पादित होता है, इससे भी किसान की आय बढ़ती है और खाने वाले की सेहत भी अच्छी होती है। मगर समस्या 2 प्रकार की थी। एक तो मार्केट में ढेर सारे अनाज आने लगे जो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक है, और लोगों को भरोसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। लोग ज्यादा दाम लेने के लिए तैयार है। दुनिया के बाजार हमारे लिए खुले पड़े हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, मगर उसकी सर्टिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ये समस्या थी। और किसान को इसका उचित दाम नहीं मिलता था, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है। सब लोग दवाई की जगह ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, मगर कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑर्गेनिक लिखा हुआ है गेहूं जो मैं खा रहा हूं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। विश्वास का संकट खड़ा हुआ था। तो हमने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की। NCOL, निमेश भाई जिसके कर्ता धर्ता है। और अब 2 बड़ी कोऑपरेटिव ब्रांड, NCOL की भारत ब्रांड और अमूल की अमूल ब्रांड, ये आपको विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर सकती है। और हम आने वाले 4 साल के अंदर देश के हर जिले के अंदर भू परीक्षण के लिए, मिट्टी परीक्षण के लिए और अनाज की जो उपज ऑर्गेनिक होती है इसके भी परीक्षण के बाद सर्टिफाई किया हुआ अनाज देश के बाजार में डालेंगे। जब मेरी जानकारी है लगभग 16 चीजें, कितनी हुई है निवेश, 16 चीजें ऑर्गेनिक ऑनलाइन आज मिल रहा है। गेहूं, दलहन, हल्दी। आप जब भी भारत ब्रांड ऑर्गेनिक खरीदोगे या अमूल ब्रांड ऑर्गेनिक खरीदोगे, विश्वास के साथ खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। और आज यहां पर जनजाति समूह के वन उपज के कोऑपरेटिव जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कर रहा है, काम कर रहा है, इसके साथ NCOL का एक समझौता हुआ है। वो समझौते के तहत, क्योंकि वन उपज में कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता है, ये सारी वन उपज ऑर्गेनिक है, इसका सर्टिफिकेशन कर
अगर किसी को हनी लेना है, मधु लेना है, तो भारत ब्रांड का मधु लेगा तो आपको मधु का रेट अच्छा मिलेगा। आपका मोटा अनाज जो कोड़ियों को दाम बिक जाता है, वो भारत ब्रांड के साथ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ बिकेगा, तो इसका आपको फायदा मिल जाएगा। और ये आज के एमओयू से शुरुआत हो रही है। मेरा छत्तीसगढ़ शासन के को भी आग्रह है कि जिनकी जिम्मेदारी है वन उपजों को अच्छे दाम दिलाने की, उन लोगों ने इसके सर्टिफिकेशन, इसके अच्छे आकर्षक पैकिंग और इसके मार्केटिंग के लिए एनसीओएल का संपर्क करना, इसको और सुचारू रूप से शुरू करना चाहिए। मुझे इससे भरोसा है कि ढेर सारे आदिवासी इसके माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करेंगे और बहुत आगे तक उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। आज एक समझौता छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ दुग्ध संघ और एनडीडीबी ट्रायंगल समझौता अभी मेरे सामने हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम 3000 गांव में ले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर डेयरी कोऑपरेटिव बनाना कंपलसरी है। सभी 20,000 के आसपास के गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव बनानी ही बनानी। मैं वो प्रदेश से आता हूं जहां डेयरी कोऑपरेटिव ने चमत्कार करे। मैंने मेरे हाथ से अमूल के साथ संबंध एक अनपढ़ महिला को 3 करोड़ का 1 साल का दूध का चेक मेरे हाथ से दिया है। बहुत पोटेंशियल है। और यहां तो नक्सलवाद से जो क्षेत्र मुक्त होते हैं, वहां की गरीब आदिवासी महिला को, पिछड़ा समाज की महिला को सहकारिता के माध्यम से डेयरी के साथ जोड़कर इसका शोषण से मुक्त कराना न केवल समय की जरूरियात है, हमारा धर्म है। उसको अपने दूध के पूर्ण दाम मिलने चाहिए। वो केवल और केवल कोऑपरेटिव व्यवस्था में ही मिल सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव व्यवस्था में मुनाफा जो है वो अंततोगत्वा वो महिला के पास, वो महतारी के पास वापिस जाता है जो पशु को पालती है। एक आइडियल कोऑपरेटिव व्यवस्था बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में कूट कूट कर पोटेंशियल पड़ा है। आपके पास पानी की कोई कमी नहीं है। काम कर सके ऐसी माताओं की, बहनों की कोई कमी नहीं है। आपके पास घास चारे की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ व्यवस्थापन की है कि जो दूध का उत्पादन बढ़ेगा वो बहन के पास कैसे जाएगा। इसकी व्यवस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। मैं कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को विनती करना चाहता हूं कि 5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध का जो लक्ष्य रखा है उसको आप कृपया बदलिए और प्लानिंग जो करे वो अलग स्केल का करे। भैंस देनी है, गाय देनी है, इसकी संख्या बढ़ाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ाइए और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों का, माताओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ाइए। एक बार 2 गाय या 2 भैंस उनको दे दी तो गाय बूढ़ी हो जाएगी तो खाद के काम में आएगी और जब तक दूध दे पाएगी वो आपके घर में सोना बरसाएगी।
ये पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य के हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज डेयरी पैक्स बनाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार ने उठानी चाहिए और मिल्क प्रोसेसिंग के लिए एनडीडीबी आपके छत्तीसगढ़ सहकारिता दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ है, इसको जो सहायता चाहिए वो देगी। निमेश भाई यहां बैठे हैं, इनको पैसों की कमी न पड़े इसकी चिंता आप करिए, क्योंकि इस क्षेत्र में दूध कोऑपरेटिव सिर्फ गरीब माताओं को संपन्न बनाने का जरिया नहीं है। इस क्षेत्र में दूध कोऑपरेटिव ये नक्सलवाद से मुक्त हुए क्षेत्र में फिर से नक्सलवाद न आए, इसका भी जरिया है। अगर घर में संपत्ति आती है, बच्चा काम करता है, बच्चा पढ़ता है, कुपोषण की समस्याएं सॉल्व हो जाती है, तो कोई नहीं हाथ में बंदूक उठाना चाहता। मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। दूध प्रोसेसिंग का लक्ष्य आपने 4 लाख किलोलीटर रखा है, इसको भी बदलिए, और खरीदी का लक्ष्य जो 5 लाख किलोलीटर रखा है उसको भी बदलिए। स्पैन आप बड़ा कर सकते हैं, 3 साल की जगह 5 साल कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुअली होने वाला काम है। मगर लक्ष्य छोटा मत रखिए, और लक्ष्य दुग्ध उत्पादन का रखने की जगह लक्ष्य हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव और हर किसान डेयरी कोऑपरेटिव का मेंबर, वो लक्ष्य रखिए, तो अपने आप दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, अपने आप इसका प्रोसेसिंग बढ़ जाएगा। तो आज ये जो दोनों काम यहां पर हो रहे हैं, ये दोनों काम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ की शांति, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। और अगर ये डेयरी कोऑपरेटिव हर गांव में पहुंचती है तो गांव का परिदृश्य बदलते बदलते देर नहीं लगेगी। मैं मेरा गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे गांव में 69 में 5 पक्के मकान थे, 71 में डेयरी आई, 74 में 80% गांव के मकान पक्के थे। ये चमत्कार केवल और केवल कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से होता है, क्योंकि उसका मुनाफा जो है, आप पनीर बनाओगे, बटर बनाओगे, प्रोसेस दूध बेचोगे, दही बनाओगे, छाछ बनाओगे, मट्ठा बनाओगे, मिठाई बनाओगे, उसका मुनाफा छत्तीसगढ़ की महतारी के पास जाने वाला है। तो ये व्यवस्था आज करने की शुभ शुरुआत हुई है। मेरा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप स्वयं इसका मॉनिटरिंग करिए। भारत सरकार का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और एनडीडीबी निश्चित रूप से जो सहायता छत्तीसगढ़ को चाहिए, उसमें सबसे पहली देश में प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ को रखेगी, ये मैं विश्वास देना हूं। तो आज मेरे सामने प्रतिनिधियों के रूप में डेयरी से जुड़ी हुई महिला किसान और वन उपज से जुड़े हुए सब कोऑपरेटिव के मेंबर और डेयरी से जुड़े हुए कोऑपरेटिव के भाई भी बैठे हैं। ये सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो एमओयू के रूप में एक छोटा सा काम हुआ है, इस पर एक बड़ी इमारत बनाने का काम आगे होगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं भी पीछे पड़ूंगा, मुख्यमंत्री भी पीछे पड़ेंगे, गृह मंत्री जी भी पीछे पड़ेंगे, क्योंकि नक्सलवाद से भी जुड़ा हुआ मसला है। तो आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।